ये कहानी है चिंतापुर गांव की, जहां लोगों में चिंताएं बहुत थी। किसी को लाइफ में नौकरी ना मिलने का चिंता, किसी को गर्लफ्रेंड का चिंता, किसी को बिजनेस में घाटे का चिंता, और भी बहुत सारे। ये लिस्ट खत्म नहीं होगा। तो एक दिन गांव में एक नकली बाबा जी और उनके पंटर लोग आके उपस्थित हुए। बाबा जी का नाम था गरबर बाबा। बाबा जी गांव के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे पतलू, ये गांव में लोगों में तो बहुत समस्याएं हैं। हमारे तो किस्मत खुल गए। गांव वालों को उल्लू बना के बहुत नोट छापेंगे। हाँ जी महाराज। तो गरबर बाबा बड़ी बड़ी अक्षरों में फ्लेक्स में अपना नाम लिखवा के एक टेंट में अपना दुकान खोल लिया। नीचे लिख दिया चिंता मुक्ति बाबा। बाबा जी की उपस्थिति की बात पूरे गांव में फैल गया। कुछ ही क्षण में लोग टेंट के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए अपने प्रॉब्लम्स लेके। तो बाबा के पंटर लोग सबके नाम और एड्रेस लिख लिए और सबको 2 दिन बाद आने का अपॉइंटमेंट दे दिया। इन 2 दिन में बाबा के पंटर लोग गांव में घूम के सब कस्टमर्स का फुल डिटेल्स निकाल लेता था, जैसे किसको क्या परेशानी है और किसके पास कितना पैसा है। ये सब डिटेल्स आके ये लोग बाबा को बोल देते थे। तो 2 दिन बाद जब गांव वाले आते थे, बाबा मेरे बिजनेस एकदम डाउन चल रहा है, 3 महीने से लगातार नुकसान हो रहा है, कुछ उपाय बताइए बाबा जी। बाबा जी को कस्टमर्स का पूरा डिटेल्स पहले से ही पता रहता था। बाबा जी उसका हाथ पकड़ के मंत्र पढ़ने का ढोंग करता था। तू हरिलाल का बेटा है ना? मच्छी का बिजनेस है ना तेरा? बैंक से तूने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है। हाँ बाबा जी, हाँ आप तो अंतर्यामी हो। हाँ मैं मच्छी का ही व्यापारी हूं। कुछ उपाय बताइए ना बाबा जी। तेरा भाग्य में ग्रहों का पोजीशन ठीक नहीं है। बृहस्पति अपने जगह से हिल के 69 डिग्री पे चला गया है। ठीक हो जाएगा बस, पर इसके लिए तुझे मेरे ये चिंता मुक्ति यंत्र के ऊपर सोना चढ़ाना पड़ेगा। जितना सोना मशीन खाएगा उससे 100 गुना तेरा मुनाफा होगा अगले साल। तो ऐसे उत्पटांग तरकीबें बता के वो लोगों से पैसा या फिर सोना लाने के लिए बोलता था, और यंत्र के ऊपर रखते ही पूरा सोना या पैसा वो मशीन के अंदर चला जाता था। ऐसे वो कुछ दिनों में ही बहुत पैसा छाप लिया। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। उस गांव में विजय नाम का एक लड़का था। वो शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव में आता था। वो छुट्टियों में गांव में आके अपने पिताजी से ये बात सुना। विजय बोला, पापा ये सब ढोंगी बाबा है। ये पूरा गांव को मूर्ख बना के लूट रहा है। इसे तो मैं ही देखता हूं। विजय घर से निकल के अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे भाई पूरा गांव को ढोंगी बाबा उल्लू बना रहा है, तुम लोग कुछ नहीं करोगे क्या? तुझे किसने बोला ये सब? बाबा अंतर्यामी है, बाबा को सब पता है, तू ज्ञान मत झर। अच्छा ठीक है, मैं ये साबित करके दिखाता हूं कि बाबा ढोंगी है। ठीक है, साबित करके दिखा। अच्छा सुन, मेरे पास एक प्लान है ये पता करने के लिए, पर तुम लोगों का साथ चाहिए। तो प्लान ऐसा है। विजय अपने दोस्तों को प्लान बताया। उसके बाद विजय बाबा जी के पास गया और उनके पैर छूके बोला, बाबा जी आप तो अंतर्यामी हो। आपके आशीर्वाद से मेरा धन 100 गुना बढ़ गया है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ है। बाबा जी मुझे अब ये चिंता सता रहा है कि मैं इतना पैसे का करूं क्या।
मैंने ये सोचा है मेरे पास जितना सोना है उसमें से आधा आपको दान कर देता हूं। बाबा जी, मेरा ये भेंट आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बाबा जी मन ही मन सोचा, बाप रे, ये बकरा तो सही में अमीर हो गया है। इसका मतलब इसके पास बहुत सोना है, इसलिए भेंट में इतना सारा सोना दे रहा है। सुन बेटा, तू अपना सोना ला और मेरे इन चेलों को दे दे। तेरा धन मैं गरीबों में बांट दूंगा। पर बाबा जी, इतना सारा सोना मैं कैसे लाऊं? कुल मिला के 500 किलो सोना होगा। मैं चाहता हूं कि गांव वालों की उपस्थिति में आपको यह भेंट दूं। कृपया आप एक ट्रक का इंतजाम करके आज दोपहर को मेरे घर पे आइए और सोना ले जाइए। ये बोल के विजय अपना एड्रेस देकर चला गया। बाबा जी अपने पंटर लोगों को बोला, अरे 500 किलो सोना मिलेगा तो हम लोग यहां से कल ही रफू चक्कर हो जाएंगे। अरे पतलू, तू एक ट्रक भाड़े में लेके उसके घर में पहुंच। तो दोपहर को बाबा जी विजय के बताए हुए एड्रेस पे ट्रक लेके पहुंचा। वहां पे विजय, उनके दोस्त और कुछ गांव वाले मौजूद थे। आइए बाबा जी, आइए, ये रूम के अंदर सारा सोना है। मैं चाहता हूं आप एक बार देख ले। बाबा जी अपने पंटर लोगों के साथ रूम के अंदर घुस गए। बाहर से विजय ने रूम को लॉक करके ताला लगा दिया। असल में उस रूम में सोने की जगह 10 कुत्ते थे। वो लोग रूम में घुसते ही वो कुत्ते बाबा जी और उनके पंटर लोगों के ऊपर टूट पड़े। विजय नजदीक जाके बोला, सुन बे गड़बड़ बाबा, गांव वालों को बता तू असल में क्या है। अगर नहीं बताया तो दरवाजा नहीं खुलेगा और जिनसे जितना लिया सब लौटाना पड़ेगा तुझे। बाबा जी सोचा, अरे जान है तो जहान है। वो बोला, हाँ मैं ढोंगी बाबा हूँ, मुझे माफ कर दो, सबका पैसा और सोना वापस मिलेगा। औ, औ, अभी दे देता हूँ सारा पैसा और कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। पुलिस आके ढोंगी बाबा को पकड़ ले गए और गांव वाले भी विजय के इस काम से उसको शाबाशी देने लगे। विक्रमपुर गांव में 2 पहलवान बाइसेप और ट्राइसेप रहते थे। वो दोनों सारा दिन एक दूसरे से कुश्तियां लड़ते थे और तरह तरह का कंपटीशन करते थे, जैसे 500 अंडा खाने का कंपटीशन या फिर 200 चिकन खाने का कंपटीशन वगैरह वगैरह। कभी बाइसेप जीतता था तो कभी ट्राइसेप। दोनों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उन दोनों का कंपटीशन देखने के लिए पैसा भी देते थे। दोनों गांव वाले का मदद भी करते थे। कभी किसी का ट्रैक्टर फंस गया या फिर किसी का बैल गड्ढे में गिर गया, फायर ब्रिगेड बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता था, ये दोनों ही काफी थे। एक दिन गांव में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आया और माइक लेके एक नोटिस पढ़ के सुनाया। माइक से ये बोला गया था कि ये गांव जिस जमीन में है ये सरकारी जमीन है और इसे गवर्नमेंट ने हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीज में दे दिया है। आप सबको घर से साजो सामान हटाने के लिए 10 दिन दिया जा रहा है। अगर नहीं हटे तो हम बुलडोजर लगा के सबका घर तोड़ देंगे। तो ये सुन के गांव वाले घबरा गए और कुछ लोग मिलके बाइसेप और ट्राइसेप के पास गए। बाइसेप बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, हम दोनों है ना, उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। तो कुछ दिन बाद वो लोग बुलडोजर और 10-20 लोगों को लेके आया गांव खाली करने के लिए। वो लोग माइकिंग करने लगे, गांव वालों रास्ते से हट जाओ नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। बाइसेप बोला, ओए खटमल जैसा शक्ल वाले, रास्ता पार करके दिखा, देखते हैं किसमें कितना दम है।
तो वो लोग बुलडोजर लेके आगे बढ़े और बाइसेप और ट्राइसेप भी आगे बढ़े। दोनों मिलके जितने भी बुलडोजर थे एक एक को पकड़ के उल्टा दिया और बाकी जितने भी थे सबको पीट के भगा दिया। अरे बाप रे, ये तो इंसान नहीं राक्षस है, जान बचाओ भागो। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजर किसी तरह अपना जान बचा के अपने बॉस के पास पहुंचा और सारा किस्सा बताया। उसका बॉस बोला, अरे गांव तो मैं लेके रहूंगा, हम तो गैर कानूनी तरीके से गांव में कब्जा कर रहे हैं, तो पुलिस का मदद भी नहीं ले सकते। एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को पैसा ऑफर करो। तो अगले दिन मैनेजर बाइसेप और ट्राइसेप के पास गया और बोला, अरे सर देखिए, लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा, आपको क्या चाहिए बोलिए ना, आप दोनों को 1-1 करोड़ देते हैं, आप गांव वालों के ऊपर से हाथ हटा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। तो ट्राइसेप बोला, ए सुन, दोबारा तू इधर दिखना नहीं चाहिए, हमारे लिए हमारे गांव और गांव वालों सबसे प्यारा है। हमें पैसे से खरीदना चाहता है तू, चला जा यहाँ से, नहीं तो सिंगल पीस वापस नहीं जाएगा। तो मैनेजर आके फिर से अपने बॉस को सारी बात बताया। तो बॉस बोला, वो लोग लालची नहीं है तो क्या हुआ, गांव वालों को पैसा ऑफर कर और बोल पहलवानों को हटाने के लिए। तो मैनेजर जाके कुछ गांव वालों से मिला और बोला, देखो हम यहाँ से आप लोगों को हटाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे सबको 1-1 घर दिया जाएगा, यहाँ पे स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, शॉपिंग मॉल बनेगा, आप लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा, ऊपर से गांव के हर एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो गांव के ज्यादातर लोग इस बात का समर्थन किया और मंजूरी दे दी। तब मैनेजर बोला, और एक बात, आपके गांव में जो वो 2 पहलवान हैं, हमारे कंपनी का करोड़ों का नुकसान किया है, उन लोगों ने हमारे बुलडोजर को बर्बाद कर दिया है, उन्हें गांव से भगाना होगा, नहीं तो ये बिजनेस डील कैंसिल हो जाएगा। तो गांव वाले भी पैसे के लालच में आके मैनेजर की बात मान लिया। तो अगले दिन गांव वाले बाइसेप और ट्राइसेप के पास गए। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, सुन बाइसेप ट्राइसेप, तू दोनों के वजह से बच्चों में बुरा असर हो रहा है, सब जिम करना चाहता है, पढ़ाई में किसी का ध्यान नहीं है, बोलते हैं बड़े होके बाउंसर बनना है, ये सब क्या है। सुन तू दोनों ये गांव छोड़ दे। ये बात सुन के बाइसेप और ट्राइसेप को बहुत बुरा लगा। बाइसेप और ट्राइसेप बहुत दुखी हुए और गांव छोड़ के दूसरा जगह चला गया। उन दोनों के जाते ही कुछ ही क्षण में गांव के चारों तरफ से कंपनी वाले आके घेर लिए और पूरा गांव तोड़ दिया। गांव वाले मैनेजर के पास आके बोला, अरे ये क्या बात हुआ, हमारे घर तोड़ दिए और मिलने वाले पैसा का क्या हुआ। मैनेजर बोला, अरे अनपढ़ गवार, मैं क्या तुम लोगों से कोई एग्रीमेंट साइन किया था क्या? तुम जैसे लालचियों को कैसे मूर्ख बनाना है मुझे पता है, कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को। वो 2 पहलवान माने नहीं तो तुम लोगों का यूज किया, भागो यहाँ से, ये जगह हमारा है। गांव वालों को बहुत पश्चाताप होने लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। तो ज्यादा लालच करने से ऐसा ही होता है।